भक्त रणवीर ने सत्य कहा है। हमें हर दिन भगवान का धन्यवाद अदा करना चाहिए। जीवन का यह उपहार जो हमें माता पिता से मिला, सदैव हमारे कृत्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। लेकिन आज हम इस अमूल्य जीवन को कितने बेतुके कार्यों में बर्बाद कर रहे हैं। हमारे दिन प्रतिदिन के संघर्ष और घटनाएं अक्सर हमें सत्य से दूर ले जा रही हैं, जबकि यही जीवन सच में एक उपहार है। इस जीवन का मूल्य कुछ नहीं, सिर्फ धूल के कण की तरह है, जिसे हम बड़े अहंकार से जी रहे हैं। जब हम अपनी आत्मा को भूलकर केवल भौतिक सुखों में उलझते हैं, तो क्या हम सही जीवन बिता रहे हैं? यह आत्मा, जो वास्तव में ईश्वर की है, हमसे आह्वान करती है कि हम इसे सच्ची भक्ति की राह पर लगाएं। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी असली समृद्धि दूसरों के समक्ष अहंकार जताने या उनके दुख से जलने में नहीं, बल्कि दुर्बलता और भक्ति में निहित है। आजकल तेरे मेरा का खेल हमारे मन को बांध रहा है। हम दूसरों की खुशियों से जलते हैं, प्रतिस्पर्धा में खुद को धकेलते हैं। यह मानसिकता हमें केवल भौतिकता के गर्त में धकेलती है। हमें अपने मान को राधा के नाम में समर्पित करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे सुख का सही रास्ता है। राधा के नाम से जुड़कर हम अपने कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं, और यही विवरण हमारी आत्मा की शांति का कारण बनेगा। अगर हम सारे गलत काम छोड़कर अपनी आत्मा को राधा नाम से जोड़ दें, तो जीवन की राहें खुद ब खुद सुखमयी हो जाएंगी। जब हम राधा के नाम का जाप करेंगे, तो वह हमें सच्ची शांति और समर्पण की ओर ले जाएगा। हमारा हर कर्म जो राधा के नाम से होगा, वह कृत्य भी हमारे जीवन का ज्योतिर्मय मार्ग प्रशस्त करेगा। हम भक्ति की इस अद्भुत यात्रा पर चलकर अपने अंतर मन को शुद्ध कर सकते हैं। जय श्री राधा रानी। ये नारा बस एक शब्द नहीं, बल्कि एक संजीवनी है। इस नारे के साथ हमें सही मार्ग पर चलना है। भक्ति की राह पर चलते हुए, अपनी आत्मा को शुद्ध रखते हुए, जब हम राधा की भक्ति में लीन होंगे, तब हर अंधेरा हमें रोशनी की ओर ले जाएगा। एक नई जीवन की शुरुआत हमें राधा नाम से करनी चाहिए, क्योंकि यही हमें सच्चा सुख और शांति प्रदान करेगा। इस संसार में इंसान का घमंड अक्सर उसके भ्रम और अस्थिरता का परिणाम होता है। हम अपने शरीर, संपत्ति और उपलब्धियों पर गर्व करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि यह सब क्षणिक है? जो कुछ भी हमारे पास है, वो वास्तव में हमारा नहीं है, और समय के प्रवाह में सब कुछ नष्ट हो जाता है। हमारी संपत्ति और उपलब्धियों का क्या महत्व, जब वे हमें स्थायी सुख नहीं देते? जीवन में इसका जिक्र कोई नहीं करता, क्योंकि जो हासिल किया है वो एक दिन छोड़ना होगा। हमारी आत्मा हमेशा हमारे साथ रहती है, लेकिन क्या हम उसे सुनते हैं? ये आत्मा चाहती है कि हम अपने जीवन को भक्ति में लगाएं, राधा नाम में लगाएं। केवल भक्ति ही हमें सच्चे सुख की ओर ले जा सकती है, और यही इस कलयुग का संदेश है। धार्मिकता से ही हम अपने जीवन में सच्चाई ला सकते हैं। भक्ति का मार्ग अपनाकर हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, और इस भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। आजकल ज्यादातर लोग केवल भौतिक सुख प्राप्त करने में लगे हैं। वो धन कमाने में, अपनों को खुश रखने में और उनके पालन पोषण में व्यस्त हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि जब हम इस संसार से चले जाएंगे, तब हमारी उपाधियां और धन किसको याद रहेगा? सिर्फ कुछ दिन तक लोग हमें याद करेंगे, फिर सब कुछ भुला दिया जाएगा। लेकिन राधा रानी तो हमेशा हमारे साथ हैं। अगर हमने अपने मान को भक्ति में लगाया, तो वो हमारे साथ हर क्षण रहेंगी। इसलिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। ये नहीं सोचना है कि मैंने क्या किया या ये मेरा है, बल्कि हमें यह स्वीकार करना होगा कि जो कुछ भी हमारे पास है वो राधा रानी का है। हमें अपने कार्यों को उनके चरणों में अर्पित करने में गर्व महसूस करना चाहिए। इस जीवन का सच्चा अर्थ इसलिए है कि हम अपनी आत्मा को और मजबूत बनाएं और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें। जय श्री राधा रानी। आजकल हम जिस तरह जी रहे हैं, वो पहले जैसा नहीं रहा। सोशल मीडिया की आभा में खोकर हम अपनी असली पहचान को भुला रहे हैं। छोटे कपड़ों में अपने शरीर की नुमाइश करना, क्या यह सच में हमारे आत्मसम्मान को दर्शाता है? जब हम दूसरों की नजरों में आने के लिए ऐसा करते हैं, तो हम अपने समाज को एक गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं। हमारा ध्यान इस चकाचौंध से हटाकर अपने भीतर की गहराई पर केंद्रित होना चाहिए। भक्ति की ओर लौटने का समय आ गया है। जब हम राधा का नाम लेंगे, हमारी सोच में शांति और संतोष की एक नई ऊर्जा प्रवाहित होगी। मेरी भी जिंदगी में ऐसा समय आया जब मैंने गलतियों का सामना किया, लेकिन राधा नाम का जाप करते ही मुझे लगा जैसे मैंने अपने मन को सही दिशा में मोड़ लिया है। यह ध्यान और नाम का जाप न केवल शांति लाता है, बल्कि जीवन को एक नई रोशनी में देखने का अवसर भी देता है। सोचिए, क्या जरूरत है एक दो लम्हों में संतुष्टि पाने की,
हम अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने दिखाने के लिए अपने छोटे बच्चों को अधनंगे कपड़े पहनाकर वीडियो बनाते हैं। क्या यह सही है? भगवान का नाम लेकर भी हमें पहचान मिल सकती है। जब हम राधा राधा का जाप करते हैं तो न सिर्फ हमारा जीवन पवित्र होता है, बल्कि हमें एक सही दिशा मिलती है अपने कर्मों को सुधारने की। अपने माता पिता की सेवा करें, उन्हें समय दें और उनके लिए अच्छे कपड़े और सामान लाएं। यही सच्चा सुख है। सोशल मीडिया पर भले ही एक पल की पहचान मिल जाए, लेकिन परिवार और भक्ति में जो संतोष है वो कहीं नहीं। इसीलिए आएं, राधा का नाम जपें और एक स्वच्छ जीवन की ओर अग्रसर हों। जय श्री राधा रानी। एक नए दृष्टिकोण को अपनाने से न केवल हमारा जीवन बल्कि हमारे आसपास का समाज भी परिवर्तित हो सकता है। हमें अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना जरूरी है और यह तभी संभव है जब हम अपने मूल्यों को महत्व दें। चलिए एक नई शुरुआत करें और भक्ति के मार्ग पर चलने की कोशिश करें। इस संसार में इंसान का घमंड अक्सर उसके भ्रम और अस्थिरता का परिणाम होता है। हम अपने शरीर, संपत्ति और उपलब्धियों पर गर्व करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि यह सब क्षणिक है? जो कुछ भी हमारे पास है वो वास्तव में हमारा नहीं है और समय के प्रवाह में सब कुछ नष्ट हो जाता है। हमारी संपत्ति और उपलब्धियों का क्या महत्व जब वे हमें स्थायी सुख नहीं देते? जीवन में इसका जिक्र कोई नहीं करता, क्योंकि जो हासिल किया है वो एक दिन छोड़ना होगा। हमारी आत्मा हमेशा हमारे साथ रहती है, लेकिन क्या हम उसे सुनते हैं? ये आत्मा चाहती है कि हम अपने जीवन को भक्ति में लगाएं, राधा नाम में लगाएं। केवल भक्ति ही हमें सच्चे सुख की ओर ले जा सकती है और यही इस कलयुग का संदेश है। धार्मिकता से ही हम अपने जीवन में सच्चाई ला सकते हैं। भक्ति का मार्ग अपनाकर हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और इस भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। आजकल ज्यादातर लोग केवल भौतिक सुख प्राप्त करने में लगे हैं। वो धन कमाने में, अपनों को खुश रखने में और उनके पालन पोषण में व्यस्त हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि जब हम इस संसार से चले जाएंगे तब हमारी उपाधियां और धन किसको याद रहेगा? सिर्फ कुछ दिन तक लोग हमें याद करेंगे, फिर सब कुछ भुला दिया जाएगा। लेकिन राधा रानी तो हमेशा हमारे साथ हैं। अगर हमने अपने मान को भक्ति में लगाया तो वो हमारे साथ हर क्षण रहेंगी। इसलिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। ये नहीं सोचना है कि मैंने क्या किया या ये मेरा है, बल्कि हमें यह स्वीकार करना होगा कि जो कुछ भी हमारे पास है वो राधा रानी का है। हमें अपने कार्यों को उनके चरणों में अर्पित करने में गर्व महसूस करना चाहिए। इस जीवन का सच्चा अर्थ इसलिए है कि हम अपनी आत्मा को और मजबूत बनाएं और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें। जय श्री राधा रानी।